वेलकम फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं फॉर क्लास 10th बिहार मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। एज यू नो, हम पहुंच चुके हैं पोएम नंबर 2, पोइट्री सेक्शन, इंग्लिश पेपर फॉर क्लास 10th बिहार बोर्ड। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कविता नंबर 2 एंड जिसका नाम है ओड ऑन सोलिट्यूड एंड इट्स स्पीकर नेम इज अलेक्जेंडर पोप, इन शॉर्ट ए पोप। अलेक्जेंडर पोप को हम शॉर्ट में ए पोप भी कहते हैं। तो कविता नंबर 2 पर हम पहुंचे हुए हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर के लिए। आप सभी को मालूम है 2024 में बिहार मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी फ्रेंड्स जो घर पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, जुड़िए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। मिलकर के तैयारी कीजिए, अपने घर पर आराम से बैठिए, घर पर तैयारी कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एंड घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन सेशन में। इट इज़ द इंट्रोडक्शन सेशन। इंट्रोडक्शन सेशन में हम शुरुआत करेंगे बेसिकली 2 चीज़ों का। जो कविता है ओड ऑन सोलिट्यूड, ये कविता जो है, ये शीर्षक है, इस शीर्षक को देने के क्या मकसद है। अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, ए पोप, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा जो टाइटल दिया गया है, जो शीर्षक दिया गया है ओड ऑन सोलिट्यूड, इस टाइटल के देने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है। एंड दूसरी बात, अलेक्जेंडर पोप जो स्पीकर हैं, जो पोएट हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन हम जानेंगे, उनका भी परिचय हम जानेंगे, क्योंकि इट इज़ द पार्ट नंबर 1। ये आज का हमारा जो सेशन है, इट इज़ द पार्ट नंबर 1। इसमें इंट्रोडक्शन क्लासेस में कवि का परिचय एंड कविता का जो शीर्षक दिया हुआ है उस शीर्षक का उद्देश्य जानेंगे। पार्ट नंबर 2 पर जब चलेंगे समरी क्लास होगा, और पार्ट नंबर 2 समरी क्लास में हम सारांश जानेंगे हिंदी में एंड अंग्रेजी में 1 by 1। तो आज के सेशन में पहले इंट्रोडक्शन, और यह जरूरी भी है कि कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो प्रोज का हो या पोइट्री का हो, अगर आप उसका इंट्रोडक्शन नहीं समझ रहे हैं, जो जरूरी चीजें हैं, जो मूलभूत चीजें हैं, जो शुरुआती दौर में जानना एकदम जरूरी है, उसको पहले समझिए, उसको पहले जानिए, फिर आगे चलेंगे तो कविता क्या है, कहानी क्या है, सारांश क्या है, वो सब मिलेगा। लेकिन शुरुआत में पहले हम उसकी जानकारी जुटाएंगे, जानकारी लेंगे कि यह कविता किसने लिखी है, कहाँ के रहने वाले थे, कविता का जो टाइटल है, टाइटल में क्या दिया गया है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज के सेशन में एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू ओड ऑन सोलिट्यूड कविता, जिसको लिखने वाले हैं अलेक्जेंडर पोप। एंड शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अलेक्जेंडर पोप का इंट्रोडक्शन से। अलेक्जेंडर पोप, इन शॉर्ट ए पोप, ही वाज ए फेमस एंड इमिनेंट इंग्लिश ऑथर of English literature of this world. He was born in the United Kingdom in London in the year of 1688. एलेक्जेंडर पोप जो अंग्रेजी साहित्य के एक महान कवि थे, एक महान लेखक थे, एक महान ट्रांसलेटर थे, अनुवादक थे, एक महान सैटेरिस्ट थे, व्यंग्यकार थे, जिनका जन्म 1688 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम लंदन में हुआ था। 1688, आप कल्पना कर सकते हैं 1688 में जिस साहित्यकार का जन्म हुआ हो, अंग्रेजी का साहित्यकार, पूरे विश्व में एक बहुत ही लोकप्रिय वर्सटाइल जीनियस बना अंग्रेजी साहित्य का। और इनके बारे में एक और मिराकल कह सकते हैं, चमत्कार यह भी है कि अलेक्जेंडर पोप केवल 12 इयर्स ओल्ड थे। जब 12 वर्ष के थे तो इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कविताओं को लिखना शुरू कर दिया था और इनकी कविताएं पब्लिश भी हो गई थी। यानी कह सकते हैं
1700 ईस्वी के आसपास। 1688 में जब इनका जन्म हुआ एंड 1700 ईस्वी के आसपास इन्होंने कविताओं को लिखना शुरू कर दिया था और इनकी कविताएं बुक में छप गई थी, लोगों में बहुत फेमस भी हो गई थी। इसलिए ए पोप को एक महान कवि कहा जाता है, अंग्रेजी साहित्य का एक महान लेखक कहा जाता है। इन्होंने कई इमोर्टल वर्क्स लिखे हैं अपने जीवन काल में। अलेक्जेंडर पोप अंग्रेजी साहित्य के लिए बहुत कुछ दिए हैं, कई इमोर्टल वर्क्स लिखे हैं। जैसे एग्जांपल्स में मैं बता रहा हूं, द रेप ऑफ द लॉक एक महान वर्क्स है जो इनके द्वारा लिखा गया है। द डंसियार्ड इनके द्वारा लिखा गया है। एसे ऑन क्रिटिसिज्म इनके द्वारा लिखा गया है। एसे ऑन मैन इनके द्वारा लिखा गया है। ये सब वर्क्स जो हैं अलेक्जेंडर पोप के द्वारा ही लिखा गया है। एंड अलेक्जेंडर पोप डायड इन द ईयर ऑफ 1744, 1744 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था, इनका निधन हो गया था। तो फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर पोप या ए पोप एक महान ऑथर, 1688 में जन्म हुआ, 1744 में निधन हुई। यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन में जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु भी यूनाइटेड किंगडम लंदन में ही हुई। तो ये रहा इंट्रोडक्शन अबाउट अलेक्जेंडर पोप। चलते हैं टाइटल पर चलते हैं फ्रेंड्स। ओड ऑन सॉलिट्यूड, ये जो टाइटल दिया गया है, अलेक्जेंडर पोप अपने इस टाइटल में जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं वैसे परिवेश के बारे में, वैसे जीवन के बारे में जो जीवन सुकून देता है मनुष्य को। एक ऐसा जीवन जिस जीवन से मनुष्य संतुष्ट होता है, जहां मनुष्य को खुशी मिलती है, जहां मनुष्य उस जीवन को जीना चाहता है। ऐसे तो हम सब जानते हैं कि जो जीवन है वो कष्टदायक भी होता है, बहुत लाभकारी भी होता है, लेकिन एक ऐसा जीवन जो जीवन बचपन से लेकर के और मृत्यु तक हर प्रकार से वह खुशहाली से परिपूर्ण हो, जीवन का गीत, जीवन का आनंद कह सकते हैं। तो इस टाइटल को देने के पीछे, ओड ऑन सॉलिट्यूड, इस टाइटल को देने के पीछे और इस कविता में जो जिक्र कर रहे हैं अलेक्जेंडर पोप, वो जिक्र कर रहे हैं एक ऐसे सर्कमस्टांसेस के बारे में, एक ऐसे परिवेश के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति अपने घर पे रह करके खुशहाल है, परिपूर्ण है और हर प्रकार से उसके पास खुशियां हैं। आखिर वो व्यक्ति के पास क्या है? तो इन्होंने टाइटल में दिया है ओड ऑन सॉलिट्यूड, यानी खुशी का गीत कह सकते हैं, मन का गीत कह सकते हैं, उमंग कह सकते हैं। तो इस कविता का टाइटल के देने के पीछे अलेक्जेंडर पोप ये दर्शाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं उस जीवन के बारे में जिस जीवन में कोई मनुष्य जीना चाहता है और वह जीवन हमेशा खुशियां देता है। वहाँ कोई गम नहीं है, वहाँ कोई कष्ट नहीं है, वहाँ कोई परेशानी नहीं है। आखिर वह कौन सा जीवन है? तो इस पर हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में, जब हमारा समरी सेशन शुरू होगा। जो नेक्स्ट क्लास में हम समरी सेशन में आएंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है वो इंट्रोडक्शन सेशन है, जिसमें कवि का परिचय के साथ कविता का जो टाइटल है, उस टाइटल का क्या उद्देश्य है, इस पर हमारा जिक्र रहता है। क्लास 10th के वैसे स्टूडेंट्स जो 2024 में होने वाली बिहार मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से आग्रह है, जुड़िए हमारे साथ। घर बैठे 12 से 15 मिनट का समय निकालिए और अपनी तैयारी को स्ट्रांग कीजिए। आज का सेशन इंट्रोडक्शन क्लास के लिए रहा। उम्मीद करते हैं कि आज के इंट्रोडक्शन सेशन में जो बातें बताई गई है ओड ऑन सॉलिट्यूड रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, इस कविता के लिए, इस कवि के लिए आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारा वीडियोस आज का पसंद हो, इसको देखें, इसको लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ग्रुप्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखते रहिए हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स।
टिल देन थैंक यू वेरी मच।